कराची वालों के गमो गुस्से का इम्तिहान कुछ हद से ज्यादा लिया जा रहा है। लियाकत कायम खानी का डीजी पार्क्स बनने का नंबर था। मैंने कहा भाई आप हम सब पर रहम करें, कराची की हमारी बल्दिया की इज्जत है, आप घर बैठे ओएसडी बनाया, आप घर बैठ के तनख्वाह लेंगे। मैंने पोस्टिंग नहीं दी। फिर नेमतुल्ला खान को किसी तरह राजी करके वो आ गए, पर नेमतुल्ला खान के ज़माने में शायद पैसों का बहाव उतना नहीं था जो मुस्तफ़ा कमाल भाई के ज़माने में था। अब मुझे नहीं पता कि उस ज़माने में फिर इशरतुल इबाद भाई भी कहीं ना कहीं पार्क्स बनवा रहे थे, बन रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल भाई भी पार्क्स बनवा रहे थे और इस बहती गंगा में बहुत सारे लोग अपने हाथ धो रहे थे और लियाकत कायम खानी उसमें नहा रहे थे। ये पैसे हैं, कहीं पर हैं, इस पर सबकी नजरें हैं, वफाक की भी, सूबे की भी। हमारी तहजीब, हमारी तारीख लियाकत अली खान की तहजीब, सकाफत और तारीख है और आज वो लियाकत अली खान का सफर लियाकत कायम खानी पर आके रुक गया है। ये हमारे लिए सख्त निदामत, शर्मिंदगी महाजरों के लिए कि हमारी तबके में, हमारी बिरादरी में ऐसे अफसरान हैं। MQM तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची में करप्शन, लूटमार, रहजनी, डकैती की वारदातों में इजाफे के जवाब दे वजीर आजम, वजीर आला सिंध और इत्तेहादी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। एक अफसर तो वसीम अख्तर हटा नहीं सकते। जब मैं कहूँ इसको हटाओ, ये बदनामी का बाइस बन रहा है। मैंने 5-6 अफसरों को हटाने के लिए कहा, आमिर खान भाई की सिफारिश पे कहा, तो उन्हें तो नहीं हटाया गया। लियाकत कायम खानी को रिटायरमेंट से जिंदा किया गया और 10 करोड़ रुपए ये बाग़ इब्न कासिम बराबर में, यही है ना मेरे ख्याल में, यही है। 10 करोड़ रुपए से इस पर दिए, अभी और लगे, पहले करोड़ों लगे, अब 10 करोड़ और लगा दिए इस पर। अब क्या लगा इस 10 करोड़ में, जरा आप जाके देखें कायम खानी ने क्या लगाया। तो ये कौन सरपरस्ती कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ, इसका जवाब किसी ना किसी को तो देना होगा। इमरान खान भी जवाबदेह हैं अगर MQM उनकी इत्तेहादी है, खालिद मकबूल भी जवाबदेह हैं अगर वो सरपरस्त और कन्वीनियर है MQM के, और वसीम अख्तर अगर MQM के मेयर हैं, तो जवाब देना होगा वसीम अख्तर को। बाग़ इब्न कासिम की इराजी पर बहरिया आइकॉन टावर का कयाम, इराजी के पैसे कहाँ गए हैं, KMC के फंड में आए हैं। वसीम अख्तर से मेरा पहला झगड़ा इसी बात पे शुरू हुआ कि बाग़ इब्न कासिम पार्क पर बहरिया टाउन आइकॉन टावर की ज़मीन बाग़ इब्न कासिम की थी। वसीम अख्तर और लियाकत कायम खानी जवाब दें कितना पैसा KMC के रेवेन्यू में आया उस ज़मीन का जो बाग़ इब्न कासिम की ज़मीन थी। लियाकत कायम खानी नेमतुल्ला खान के दौर में ओहदे पर आए, डॉक्टर इशरतुल इबाद और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बहुत पैसा आया है पार्कों की मद में। मैंने उसे डीजी पार्क्स नहीं बनाया जब उसका नंबर था 1997-98, जब हम PMLN के साथ, नवाज शरीफ के साथ इत्तेहादी थे, तो लियाकत कायम खानी का डीजी पार्क्स बनने का नंबर था। मैंने कहा भाई आप हम सब पर रहम करें, कराची की हमारी बल्दिया की इज्जत है, आप घर बैठे OSD बनाया, आप घर बैठ के तनख्वाह लेंगे। मैंने पोस्टिंग नहीं दी। फिर नेमतुल्ला खान को किसी तरह राज़ी करके वो आ गए, पर नेमतुल्ला खान के ज़माने में शायद पैसों का बहाव उतना नहीं था जो मुस्तफ़ा कमाल भाई के ज़माने में था। अब मुझे नहीं पता कि उस ज़माने में फिर इशरतुल इबाद भाई भी कहीं ना कहीं पार्क्स बनवा रहे थे, बन रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल भाई भी पार्क्स बनवा रहे थे और इस बहती गंगा में बहुत सारे लोग अपने हाथ धो रहे थे और लियाकत कायम खानी उसमें नहा रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरों में पहले सियासी कातिलों का राज था, अब डकैती और रहजनी करने वालों का राज है। आज से चंद साल पहले स्ट्रीट क्राइम्स का ये हाल नहीं था। हाँ, सियासी तशद्दुद हो सकता है, हाँ, तशद्दुद में लोग मारे जा रहे थे, ये था, पॉलिटिकल वायलेंस भी था और टारगेटेड किलिंग भी थी, और वजह तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों, रेंजर्स और पुलिस ने अच्छा काम किया कि कराची को इन जराइम से निजात दिलाई। लेकिन अब ये जो एक वबाई मर्ज की तरह स्ट्रीट क्राइम तेज़ी से सरायत कर रहा है हमारी माशरत में और रोज़ाना की ज़िंदगी में, ये इससे अब हमारी तालिबात जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा रही हैं,
बस स्टॉप पे खड़ी हैं, वो खुद को इनसिक्योर महसूस करती हैं। नाकिस हुक्मरानी है, सब कचरे पर मैच खेल रहे हैं, शहर साफ नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, सिर्फ अपने बड़ों को बचाने की बजाय, नैब की इज्जत से बचाने की बजाय, एहतसाब की इज्जत से बचाने की बजाय, अवाम को भी डाकुओं और रहजनों से बचाने की ज़रूरत है। भाई इसकी भी फिक्र करें, कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम भी वज़ा करें, केएमसी भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। वो सिटी वार्डन जो किसी चौराहे पे अब नज़र नहीं आते, बदतरीन गवर्नेंस और हुक्मरानी, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी और केएमसी के सरबरा और केएमसी के मुंतखब लोग जो एमक्यूएम से हैं, एमक्यूएम के कन्वीनियर को भी जवाबदेह होना है। मैं करप्शन लूट मार पर तो आज बात ही नहीं कर रहा। एक जगह से दूसरी जगह कचरा डाला जा रहा है। हुकूमत कराची वालों के गमो गुस्से का इम्तिहान हद से ज्यादा ले रही है। किसी वजीर को जब कराची की गली का कुत्ता काटेगा तो उसे एंटी रेबीज वैक्सीन मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर उसे भी नहीं मिलेगा तो फिर किस तरह आसमान को सर पे उठाया जाएगा, और फिर किस तरह एंटी रेबीज वैक्सीन की भी एक मुहिम चलेगी। यानी जब कोई मसला या पानी सर से ऊंचा हो जाए तो मुहिम चलती है, चाहे वो बल्दिया के बड़े और एमक्यूएम के बड़े चलाएं, चाहे वो अली जैदी और पीटीआई और वफाकी हुकूमत के बड़े चलाएं, चाहे वो सूबाई हुकूमत पूरी दिखाने के लिए गलियों में उतर जाए और एक जगह का कचरा उठा के दूसरी जगह डाल दे। सब ने यही किया, केएमसी डीएमसी वालों ने यही किया, अली जैदी ने भी बेचारे ने यही किया, और अब मुराद अली शाह की टीम भी यही कर रही है।